खूनी साया की एक और कहानी शुरू होने जा रही है। अगर आपको डर से मोहब्बत है तो अपना नाम कमेंट कीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपके नाम से लिखी जाएगी। रात का आखिरी पहर था। आसमान पर काले बादल किसी दानवी पर्दे की तरह झूल रहे थे। हवा में अजीब सी नमी थी जो हर सांस के साथ डर को भीतर तक खींच लेती थी। गांव के आखिरी छोर पर पुराने कब्रिस्तान के पास एक औरत रोज आती थी। उसका नाम था अनन्या। उसकी आंखें खोखली लगती, चेहरा पीला पड़ चुका था और होंठों पर हमेशा वही टूटे हुए शब्द रहते, मां आ गई है बेटा। 6 महीने पहले उसके बेटे आरव की मौत हो गई थी। वह सिर्फ 7 साल का था, हंसमुख, चंचल और अपनी मां की जान। लेकिन उस दिन जब वह झील के किनारे खेल रहा था, अचानक पैर फिसल गया। पानी गहरा था। जब तक लोग पहुंचे उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टर ने मौत की पुष्टि की और पुजारी ने कहा, आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इसे दफनाया जाए। अनन्या ने कांपते हाथों से अपने बेटे को मिट्टी में सुला दिया, मगर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि वो अब नहीं है। तब से हर शाम वह उसकी कब्र पर फूल रखती, मोमबत्ती जलाती और घंटों उससे बातें करती। लोग कहते थे कि वह पागल हो गई है, लेकिन अनन्या को परवाह नहीं थी। उसके लिए आरव अब भी जिंदा था, बस मिट्टी के नीचे। फिर एक रात आसमान में गड़गड़ाहट गूंज रही थी। बादल फटने जैसे थे। हवा में बारिश की बूंदें नहीं, जैसे सुइयां गिर रही हों। अनन्या कमरे में अकेली बैठी थी। तभी उसने कुछ सुना, बहुत हल्की सी आवाज, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। उसने ध्यान से सुना। आवाज बाहर से आ रही थी, कब्रिस्तान की तरफ से। पहले तो उसने सोचा कि शायद भ्रम हो, लेकिन जब उसने साफ सुना, मां मां, उसकी रूह कांप गई। वह बिना कुछ सोचे उठी, लाल शॉल ओढ़ी और नंगे पैर कीचड़ में भाग पड़ी। बिजली बार बार आसमान को चीर रही थी और कब्रिस्तान की छायाएं जमीन पर रेंग रही थी। जब वह आरव की कब्र के पास पहुंची तो उसकी सांस थम गई। मिट्टी पूरी उखड़ी हुई थी, फूल गायब थे, मोमबत्ती बुझ चुकी थी और वहां से एक छोटा सा हाथ बाहर निकला हुआ था। हे भगवान! वह चीख पड़ी, लेकिन कदम पीछे नहीं लिए। कांपते हुए उसने वह हाथ पकड़ा। वह हाथ ठंडा था मगर हिल रहा था, और तभी मिट्टी के अंदर से आवाज आई, मां। अनन्या जोर जोर से मिट्टी हटाने लगी। नाखून टूट गए, हथेलियां खून से भर गईं, मगर उसने रुकना नहीं सीखा। कुछ देर बाद मिट्टी हट गई और वहां एक बच्चे का चेहरा था। वो चेहरा देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। वह आरव नहीं था, बल्कि उसकी अपनी शक्ल वाला बच्चा था। वही आंखें, वही चेहरा, वही डर, बस उम्र छोटी। वह बच्चा मुस्कुराया और बोला, मां, तुमने मुझे जिंदा ही दफना दिया था। अनन्या पीछे हट गई। नहीं नहीं, तू आरव नहीं है, आरव मर चुका है, उसने कांपते हुए कहा। मगर बच्चा धीरे धीरे उठने लगा। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, आंखों से खून की लकीरें बह रही थीं। उसने फिर कहा, मां, तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। मैं सांस ले रहा था। मां, जब तुमने मिट्टी डाली थी मैं चीख रहा था। अनन्या की आंखों में आंसू और डर दोनों भर आए। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो पीछे हटती रही, लेकिन उसके पीछे बस कब्रें थीं। बच्चा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ जमीन से कीचड़ नहीं, खून निकल रहा था। बारिश की बूंदें उस खून से मिलकर लाल छींटें बना रही थीं। मां, तुमने क्यों नहीं देखा कि मैं जिंदा था? क्यों छोड़ दिया मुझे अंधेरे में? बच्चे की आवाज अब भारी हो चुकी थी। वो किसी इंसान की नहीं, किसी मृत आत्मा की लग रही थी। अनन्या जमीन पर गिर गई। उसने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने वही किया जो सबने कहा था। बच्चे ने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई। झूठ! और तभी पूरी जमीन कांप उठी। कब्रिस्तान की दूसरी कब्रें भी फटने लगी। हर कब्र से मिट्टी उड़कर ऊपर जाने लगी और अनगिनत हाथ बाहर निकल आए, बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की। हवा में सिसकियां गूंजने लगी। हमें भी जिंदा दफनाया गया था। अनन्या की चीख निकल गई। उसने चारों तरफ देखा। हर तरफ मिट्टी से सने चेहरे थे, आंखें खाली, होंठ नीले। वह भागने लगी, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन अब नरम नहीं थी। वो खून का दलदल बन चुकी थी। उसके पैर उसमें धंस गए। आरव जैसा वह बच्चा अब ठीक उसके सामने खड़ा था। उसने अपनी छोटी उंगली उसकी ठोड़ी के नीचे रखी और बोला, अब तुम्हारी बारी है
मां, अगले ही पल जमीन ने उसे निगल लिया। अनन्या चीखती रही, हाथ हवा में तड़पते रहे और धीरे धीरे सब शांत हो गया। बारिश थम गई, कब्रें अपनी जगह पर लौट आईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि आरव की कब्र अब नहीं थी। उसकी जगह एक नई कब्र थी। उस पर ताजे फूल रखे थे, पत्थर पर खुदा था, यहां सो रही है अनन्या, जिसने अपने बेटे को जिंदा दफनाया। रात होते ही फिर वही सिसकियां सुनाई दी और कब्र से एक हल्की सी आवाज आई, मां, आज तुम फूल लाना भूल गई। क्या तुम सोचते हो जो हम दफनाते हैं वो मिट्टी में खो जाता है? कभी कभी वो वहीं नहीं रुकता, वो लौट आता है। Subscribe.